हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन सबका कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर व्हाइल लूप क्या होता है। सो बिना किसी देरी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, द व्हाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। जो आपका व्हाइल लूप है वो क्या है? एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंड एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है? मैंने इससे पहले जो लूप वाली वीडियो बना रखी है उसके अंदर मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया है कि एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल क्या होता है। सो देखिए, एंट्री कंट्रोल में यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी आप किसी लूप के अंदर एंटर करेंगे, मतलब किसी लूप के अंदर जब आप एंटर करेंगे, तो एंटर करते समय जब आपकी टेस्ट कंडीशन चेक होगी तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम? एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब एंट्री करते समय जब आपकी टेस्ट कंडीशन चेक हो रही है तो उस समय वो लूप क्या है? एक एंट्री कंट्रोल लूप की तरह काम कर रहा है। द लूप कैन बी यूज टू आइट्रेट अ पार्ट ऑफ कोड व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जो आपका लूप है वो क्या काम करता है? वो आपके पार्ट को आइट्रेट करने में हेल्प करता है। कब तक आइट्रेट करेगा? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। जबकि ये टेस्ट कंडीशन है, वो जब तक ट्रू रहेगी तो क्या करने वाले हैं आप? सेम ही काम को बार बार करने वाले हैं। लूप का मतलब क्या है? लूप का मतलब ये है कि आप एक ही काम को मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। एंड एक ही काम को मल्टीपल टाइम करने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे को प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है मेरे को एक बार नहीं, 100 टाइम्स। तो 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ? 100 बार प्रिंट एफ थोड़ी ना लिखने वाला हूँ। मान लीजिए मैं प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड मल्टीपल टाइम्स लिख दूं, 100 टाइम्स मैंने लिख दिया। एंड मैंने आपको बोला कि अब 1000 टाइम्स आपको प्रिंट करना है, तो आप दोबारा 1000 टाइम्स उसको लिखने बैठ गए। तो इससे क्या होने वाला है? जो आपकी कोड की लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेनली क्या होगा कि जो आपकी राइटिंग है, जो आप लिखेंगे कोड को, उसमें क्या है? टाइम बहुत ज्यादा लगेगा एंड आपकी जो मेहनत है वो भी ज्यादा लगेगी। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ? व्हाइल लूप का, फोर लूप का एंड डू व्हाइल लूप का। तो फोर लूप के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी थी इसी तरीके से। एंड आज हम बात करें अपने व्हाइल लूप की। तो चलिए व्हाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स कैसे काम करता है। तो व्हाइल लूप के सिंटेक्स के अंदर सबसे पहले हमें कीवर्ड लिखेंगे व्हाइल नाम का। ये कीवर्ड है जो लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही आपका डिक्लेयर्ड है। एंड ये क्या करता है? कंपाइलर को बताता है कि अब हम व्हाइल लूप को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद एक राउंडेड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यानी राउंडेड ब्रैकेट के अंदर जो आप कंडीशन लिखेंगे वो क्या होगी? आपकी टेस्ट कंडीशन होगी, जो कि आपका जो कंपाइलर है वो टेस्ट करेगा। ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा? आपकी करली ब्रैकेट के अंदर जो एक कोड लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट के अंदर जो एक कोड लिखा हुआ है पूरा, ये क्या हो जाएगा? आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा? आपका जो लूप है वो यहाँ पे रुक जाएगा। एंड रुकने के बाद जो यहाँ पे जो कोड लिखा होगा, लूप के बाद जो आपने कोड लिख रखा है, वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। इसका मेनली मतलब क्या है? कि आप अपना कोड जब तक चलाएंगे जब तक आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। फॉल्स होते के साथ क्या कर देंगे? आप अपने लूप को बंद कर देंगे एंड इस लूप से बाहर आ जाएंगे। सो देखिए, एक फ्लो चार्ट के जरिए मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस फ्लो चार्ट के अंदर हम 3 स्टेप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अपने लूप को स्टार्ट करेंगे। एंड लूप के स्टार्टिंग के अंदर क्या होने वाली है? आपकी टेस्ट कंडीशन चेक होगी, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होगा? स्टार्ट होगा व्हाइल लूप, स्टार्ट लूप। एंड मैंने आपको बताया था कि ये एंट्री कंट्रोल लूप है। तो एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या होगा? जब आप लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं, जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगी? आपकी टेस्ट कंडीशन चेक होगी। स्टार्ट लूप एंड चेक टेस्ट कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टेस्ट कंडीशन चेक कर लिया। अभी टेस्ट कंडीशन चेक होने पर आपके पास 2 स्टेप बनेंगे। यहाँ पे आपकी टेस्ट कंडीशन चेक हुई तो आपके पास 2 स्टेप है। एक तो सेकंड स्टेप का मैंने ए पार्ट ले लिया एंड सेकंड स्टेप का यहाँ पे बी पार्ट ले लिया। क्योंकि आपको चेक करने पर क्या मिलेगा? क्या तो ट्रू मिलेगा, क्या तो फॉल्स मिलेगा। सो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे फॉल्स मिलता है एंड मेरे को ट्रू मिलता है। दोनों में से मेरे को कुछ भी मिलता है तो उस चीज को हम देखेंगे अपने दोनों स्टेप के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने 2A की। 2A के अंदर हम क्या लेने वाले हैं? फॉल्स को। अगर आपका जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो क्या कर देंगे? अपने लूप को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप लूप। एंड लूप से बाहर आ जाएंगे। एंड आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, जो कि सेकंड बी आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि जो सेकंड बी जो कंडीशन है वो क्या है? आपकी ट्रू की कंडीशन है। सो ट्रू पर क्या करने वाले हैं? हम अपने लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देंगे। ट्रू के अंदर क्या कर देंगे? एग्जीक्यूट लूप बॉडी। एंड लूप बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद ये आपको एरो क्या शो कर रही है? कि आप दोबारा क्या कर देंगे? फर्स्ट स्टेप के ऊपर चले जाएंगे। मतलब आपके यहाँ पे थर्ड के अंदर क्या होगी? अगेन फॉलो स्टेप 1। आपकी जो स्टेप 1 है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे फॉलो होना। स्टेप 1 के अंदर क्या कर रहे थे? हम टेस्ट कंडीशन को चेक कर रहे थे।
एंड टेस्ट कंडीशन जब तक आपकी फॉल्स नहीं होगी तब तक आप क्या करने वाले हैं, अपने कोड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एंड अगर आपकी टेस्ट कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो क्या कर देंगे, आप लूप को स्टॉप कर देंगे एंड लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हम लूप को कब स्टॉप करने वाले हैं, अपने फॉल्स कंडीशन पे। तो मेनली क्या बात करेंगे, फॉल्स कंडीशन की। तो इसी चीज को हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, अपने स्टेप्स को समझ लेते हैं जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। देखिए वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप क्या कहती है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करने वाले हैं आप, व्हेन द प्रोग्राम फर्स्ट कम, जब का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, द टेस्ट कंडीशन विल बी इवेल्युएट, आपकी टेस्ट कंडीशन क्या होगी, इवेल्युएट होगी, मतलब चेक होगी। सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास कंडीशन चेक होने पर दो चीजें मिलती है, क्या तो फॉल्स मिलेगा, क्या तो आपको ट्रू मिलेगा। अगर आपको फॉल्स मिलता है तो क्या कर देंगे, लूप विल बी स्किप, आपका जो लूप का प्रोग्राम है वो स्किप हो जाएगा। एंड जो आपके लूप के बाद जो आपने प्रोग्राम लिखा आप उसको कंटिन्यू करने लग जाएंगे। थर्ड स्टेप के अंदर आपका क्या है, ट्रू। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएशन के समय ट्रू निकल जाती है तो क्या करेंगे, द बॉडी लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, जो बॉडी के अंदर जो मतलब लूप के अंदर जो बॉडी लिखी हुई है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। लास्ट स्टेप के अंदर क्या करने वाले हैं, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी द प्रोग्राम कंट्रोल गो टू स्टेप वन, आपका जो प्रोग्राम है वो अगेन स्टेप वन के ऊपर चला जाएगा एंड अगेन कंडीशन को चेक करेगा, देन दोबारा ट्रू एंड फॉल्स देखेगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। एंड फॉल्स होते के साथ क्या करेंगे, हम अपने लूप को एंड कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल देखते हैं, उससे हमको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो हमने ये एग्जांपल लिया है, एक हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम्स प्रिंट करना है। 5 टाइम्स प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग पोजीशन ले लेंगे। आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मैंने इनिशियलाइजेशन ले लिया लूप का, वो क्या है, आई इक्वल टू 0, मतलब मेरा लूप कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 0 से। तो स्टार्टिंग के अंदर आई की वैल्यू कितनी है, 0। एंड उसके बाद मैंने व्हाइल कीवर्ड को यूज किया है एक व्हाइल लूप को स्टार्ट करने के लिए। करली ब्रैकेट सॉरी राउंडेड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे अपनी टेस्ट कंडीशन लिख दिया है। देन करली ब्रैकेट स्टार्ट करके मैंने अपना लूप की जो स्टेटमेंट है वो लिख दी। लूप की स्टेटमेंट में क्या करने वाले हैं, अपनी प्रिंट करने वाले हैं हेलो वर्ल्ड को। हेलो वर्ल्ड के प्रिंट करने के तुरंत बाद क्या कर देंगे, अपने आई को 1 टाइम्स बढ़ा देंगे, मतलब आई के अंदर प्लस प्लस कर देंगे। जैसे आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे 0। सो देखिए ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा, इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले हमारी आई की वैल्यू कितनी है, 0। आई की वैल्यू 0 होते ही हमारी कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, 0 इज लेस देन 5, क्या हमारा 0 5 से छोटा है। आप बोलेंगे कि भाई ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। ट्रू होने पर क्या कर देंगे, हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देंगे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आपके स्टेप 2 के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ पे आई को प्लस प्लस कर देंगे। आई का प्लस प्लस करने का मतलब क्या है कि आई को एक टाइम बढ़ा दिया, एक टाइम बढ़ाना मतलब 0 + 1 कर दिया, क्योंकि आई की वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में कितनी थी, 0, एंड +1 करने पर आई की वैल्यू अभी कितनी होगी, 1। तो आई की वैल्यू सेकंड केस के अंदर कितनी हो जाएगी आपकी, 1। एंड दोबारा कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन 5। आप बोलेंगे भाई ट्रू है, चलो भाई आगे चलो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड को फिर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगेन क्या होगा, आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा एंड देन आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एंड यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, पहले 1 हुई थी, अब क्या होगी 2। 2 दोबारा चेक होगा यहाँ पे, आई इक्वल्स टू 2, आई 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 2 5 से छोटा है। आप बोलेंगे ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू होने पर क्या करेंगे, आप अगेन हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देंगे। इसी तरीके से आप कब तक ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाले हैं, जब तक आप i<5, i<5 का मतलब क्या है, i इक्वल्स टू 4 तक ना पहुंच जाए। एंड इससे ज्यादा होते के साथ, मान लीजिए i इक्वल्स टू 5 हो गया, 5 होते के साथ क्या कर देंगे, आप स्टॉप कर देंगे अपने कोड को। एंड आपका जो कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि जो आपकी कंडीशन है वो यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्या पूरा व्हाइल लूप। एंड इस एग्जांपल से हमने समझ लिया किस तरीके से हमारा लूप काम कर रहा है। एंड एक मैं मेनली समरी बता देता हूँ इस पूरे चैप्टर की, ये पूरे व्हाइल लूप के टॉपिक की। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे हमारे। सबसे पहले जो एग्जाम में आपको लिखना है वो क्या है, इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। ये एक एंट्री कंट्रोल लूप है। इट रन्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टिल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये आपके ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को कब तक चलाएगा, जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। वंस द कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड इट विल टर्मिनेट। अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तो क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, इट वर्क फ्लो इज फर्स्ट, इसका वर्क फ्लो कैसे है, फर्स्ट इट चेक द कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। देन एग्जीक्यूट द बॉडी, उसके बाद बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। हेंस अ टाइप ऑफ प्री टेस्टेड लूप। एंड अगेन क्या कर देगा, टेस्ट करेगा अपनी कंडीशंस को। कब तक टेस्ट करेगा, जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स होते के साथ उस लूप को क्या कर देगा, हमें बंद कर देगा। लास्ट के अंदर क्या बात करते हैं, दिस लूप इज जनरली प्रीफर्ड ओवर फोर लूप। ये फोर लूप के बाद क्यों प्रीफर की जाती है, व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज अननोन। हमें जब तक ये नहीं पता होता कि हम कितनी आइटरेशन करने वाले हैं, कितनी बार लूप को चलाने वाले हैं, वहां हम क्या यूज करते हैं, अपने व्हाइल लूप को यूज करते हैं।
सो गाइज मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसके अंदर फोर लूप एंड व्हाइल लूप के बारे में डिफरेंस देखेंगे, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बारे में डिफरेंस देखेंगे, एंड फोर लूप एंड डू व्हाइल लूप के बीच में भी डिफरेंस देखेंगे। सो ये वीडियोस आपकी आएगी तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, एंड गाइज वीडियो अच्छी लगे तो गाइज लाइक कर देना गाइज, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा एंड हम और भी अच्छी तरीके से वीडियो को ला पाएंगे, कंटेंट को और भी इंक्रीज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना मेरी मेल के ऊपर, मैंने मेल ऐड की हुई है अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।